बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक ख़ूबसूरत पौधे के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो फ्लावरिंग भी करता है और जिसका कोडेक्स भी एक मोटा कोडेक्स हो जाता है और उस कोडेक्स की वजह से भी उसकी खूबसूरती होती है। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे एडेनियम कहा जाता है। एडेनियम या इसको डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेज़र्ट का, रेगिस्तान का खुदरो पौधा है। और रेगिस्तान में ख़ासकर उन एरियाज़ में जो कोस्टल एरियाज़ हैं, उन एरियाज़ में चूँकि ह्यूमिडिटी बनी रहती है तो उन एरियाज़ में ये ज़्यादा खुदरो पौधा है ये। और अब ये घरों में भी उगाया जाता है ये। और ये पौधा जो है आम घरेलू पौधों से थोड़ा कास्टली भी है। और अगर इसका कोडेक्स अच्छा बना लिया जाए, खूबसूरत बना लिया जाए, तो ये और भी कास्टली हो जाता है। तो उसी कोडेक्स को अच्छा करने के लिए, मोटा करने के लिए, खूबसूरत करने के लिए मैं इसको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। पहले एक लंबे गमले में पड़ा हुआ था ये, तो वहाँ पे तो उस तरह उसका कोडेक्स मोटा नहीं होता। इसके लिए चाहिए होता है शैलो गमला, शैलो पॉट इस तरह का। तो वो मैं पॉट यूज़ करने जा रहा हूँ, उसमें मैं इसको शिफ्ट करूँगा। और इसके लिए जो सॉइल मिक्स रिक्वायर्ड होती है वो भी स्पेशल होती है। ये देखिए, ये है बुरादा है ईंटों का, या केरी इसको कहते हैं। भट्ठे में जो केरी मिलती है ईंटें पकने के बाद, ये वो है। दूसरा ये है बारीक बजरी और सैंड मिक्स वाली। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो वेल ड्रेन करने के लिए चाहिए। इस पौधे के लिए वेल ड्रेन मिट्टी बहुत ज़रूरी है। तीसरा ये जो कंपोस्ट है ये डाल रहा हूँ ताकि उसको ताकत मिलती रहे। तीसरा जो गार्डन सॉइल है या भल है, वो ज़ाहिर हर पौधे के लिए नेसेसरी होती है, तो वो डाल रहा हूँ मैं। ये चारों चीज़ें मैं इक्वली डाल रहा हूँ। ये थोड़ी सी मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर राइस हस्क, जो मैंने जलाई हुई है वो वाली है इसको। और ये मैं ख़ुद ही बनाता हूँ अंडों के छिलके का पाउडर, तो ये वो है, वो भी डालूँगा। इसमें फास्फोरस होती है, ये जड़ों को मजबूत करता है, तो जड़ें बेहतर होंगी तो कोडेक्स भी बेहतर होगा। और ये वुड ऐश है, वुड ऐश भी डाली जाती है ताकि फंगस ना लगे। खैर, मैं फंगस के लिए ये मैं फंजीसाइड भी डाल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक चुटकी दोनों ढेरियों में डाल दी है मैंने, तो 2 चुटकियाँ डाल दी मैंने फंजीसाइड। तो इस पौधे को फंगस से भी बचाना होता है। तो जो फंगस मैं डाल रहा हूँ वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये थायोफिनेट है, जो कि मिथाइल 70% है, और फफूंदी का जहर इसको कहा जाता है उर्दू में। और फंजीसाइड है ये वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में और उस तरह के पौधों में जो जिनको फंगस जल्दी लग जाती है वहाँ यूज़ करना पड़ता है। तो अभी चूँकि सॉइल मिक्स बना रहा था मैं, तो ये मैं उसमें 2 चुटकियाँ डाल दी हैं ताकि फंगस से महफूज रहे। इसके कोडेक्स को फंगस से महफूज रखना होता है, और फंगस से महफूज रहेगा तो ज़ाहिर है फिर ही ये बढ़ेगा, फूलेगा, खूबसूरत बनेगा और साथ पौधा भी खूबसूरत बनेगा। तो अभी तो मैं इसको सिर्फ ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। वैसे इसको मैं नेक्स्ट फेज़ में इसको मैं ऊपर से काटूंगा भी ताकि ये बुशी ज़्यादा हो जाए। अभी मैं इसको काट नहीं रहा, मैंने जिस गमले में था उस गमले में से निकाल लिया है और अब रूट समेत मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको देखिएगा, मुशाहिदा कीजिएगा कि ये लंबे गमले में होने की वजह से जो चीज़ ऊपर बननी चाहिए थी सतह के ऊपर, मट्टी के बाहर, वो नीचे बनी हुई है। अब यहाँ पे ये पेट सा बना हुआ है बाहर गोल, और जो ये वाली चीज़ें हैं नीचे जो आप देख रहे हैं, टांगें दोनों तरफ से जैसे आलती पालती मार के बंदा बैठा होता है, उस तरह ये नीचे बनी हुई हैं। और उससे नीचे ये रूट्स हैं, जड़ें हैं। तो जड़ें सिर्फ नीचे होनी चाहिए, बाकी कोडेक्स जो है वो तकरीबन कह लें आप 80% मट्टी से बाहर होना चाहिए, तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, ये लंबा तकरीबन 2-2.5 फुट पौधा लंबा हो गया हुआ है, 2 फुट के करीब। तो इसको मैं नेक्स्ट फेज़ में काट के छोटा करूँगा और बुशी बनाऊँगा मैं। इसको फ्लावरिंग भी हो रही है, तो अभी मैं इसको महीना एक नहीं छेड़ूँगा, उसके बाद देखूँगा मैं इनको काट के बुशी करूँगा मैं टहनियों को भी। तो अभी तो मैं इसी तरह लगाऊँगा। ये देखिए, ये किस तरह नीचे एक लेग इस तरफ से आ रही है, बल्कि 2 लेग्स आ रही हैं। ठीक है, और नीचे कह लें कि पाँव आप कह लें वो जड़ें हैं, और वो भी मोटी हो सकती थी और ऐसे लगता था जैसे दूसरी लेग ये इस तरह आ रही है। तो जैसे चौकड़ी मार के या आलती पालती मार के बंदा बैठा होता है, इस तरह इसका ये बना हुआ है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये बाहर हवा में रहे,
मट्टी से बाहर रहे ताकि इसकी लुक खूबसूरत बन सके। ये नीचे दबा हुआ था, इसलिए मैं शैलो गमला यूज़ कर रहा हूँ। और ये देखिए, इसको बेधड़क होके आप रीपॉट या ट्रांसप्लांट करें। इसमें कॉडेक्स के अंदर चूँकि पानी स्टोर होता है तो इसको महीनों कुछ नहीं होता, चले 15 दिन कम अज़ कम इसको कुछ नहीं होता। चाहे आप इसको ओपन एरिया में भी रख दें, हफ्ता पूरा रखने के बाद भी लोग लगा देते हैं। तो मैं तो चूँकि वीडियो बना रहा हूँ तो इतना वेट नहीं करूँगा। मैं आज ही निकाला है और आज ही मैं साथ ही इसको रीप्लांट कर दूँगा और वीडियो बना रहा हूँ चूँकि मैं। तो ये देखिए, मैंने आपके दिखाने के लिए, वैसे तो मट्टी समेत भी मैंने लगाना था इसको ताकि ज़्यादा एहतियात रहे और जल्दी ग्रो करना शुरू कर दे, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको कोडेक्स को सारा ओपन कर दिया है आपको दिखाने के लिए। वो जो साइल में सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली थी, करके मैंने गमले में सारी डाल ली हैं। ये सारी वही मिक्सचर है और ये बहुत ही वेल ड्रेन रहेगा। अब इसकी प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि कितनी रहे ताकि इसकी जड़ें भी नीचे से खुराक ले सकें और पौधा हिले भी ना और ख़ूबसूरती भी बनी रहे। लेकिन पहला इसका पर्पज़ है कि इसकी जड़ें जो हैं इस मिट्टी के अंदर सरायत कर जाएं, इस मिट्टी से खुराक लेना शुरू कर दें, पौधा अपनी ग्रो शुरू कर दे। तो कोडेक्स को दोबारा भी थोड़ा ओपन किया जा सकता है। तो अभी मैं इस तरह करने लगा हूँ कि ना तो मैं बहुत ओपन रखने लगा हूँ, और जड़ें चूँकि देखें ना, जड़ एक बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रही है, वो जड़ भी थोड़ा मोटी करना ज़रूरी है कि नीचे से बारीक रूट्स जो हैं वो खुराक लें, और जो ऊपर से जड़ आ रही है वो वाली जड़ भी मोटी हो जाए तो इसकी कोडेक्स के मोटाई में ये काम देगी। तो मैं एक बैलेंस्ड रखने लगा हूँ, ना तो नीचे दबा सकता हूँ इसको और ना ही ओपन रख सकता हूँ, ताकि पौधा हिले ना और मजबूती से पकड़ बना रखे नीचे आपने। तो फिर इसका कोडेक्स जो है वो ग्रो करेगा और पौधा भी ग्रो करेगा। आप इस पौधे को ट्रांसप्लांट करते वक्त बेधड़क होकर निकाल दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, इसकी जो सॉइल मिक्स है वो आपने वेल ड्रेन बनानी है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें लाजमी डालनी है, अपने मिट्टी में नहीं लगाना, क्योंकि ये ओवर वाटरिंग हो गई, पानी खड़ा रहा तो फंगस एक्टिवेट हो जाएगी और पौधा गल जाएगा सारा, आपको पता भी नहीं चलना, ऊपर से ठीक रहेगा, नीचे से गलना शुरू हो जाएगा और पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखें, वेल ड्रेन मिट्टी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारे टुकड़े हैं, यानी बजरी के टुकड़े हैं, वो है जो पथरी होती है वो है, इसकी ईंटों की केरी जिसको कहते हैं वो है। तो ये मैंने इस तरह स्लोप सी बना दी है ताकि मज़बूत रहे बेस इसकी, और जब पकड़ बन जाएगी, पौधा अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देगा, तो फिर मैं इसको मिट्टी को बराबर कर दूंगा तो कोडेक्स बाहर आ जाएगा और पौधा खूबसूरत बन जाएगा। ये जो रूट है, इस रूट को नीचे दबाना ज़रूरी था, वरना ये ऊपर भी रखा जा सकता था इसको। यही रूट नीचे से खुराक ले लेगी जब, और ये मोटी हो जाएगी तो ये इसकी मोटाई में बेनिफिशियल होगी, काम देगी ये। नाज़रीन, ट्रांसप्लांटेशन के रिगार्डिंग जो बातें करनी थी वो हो गई। अब बाकी बातें जो नेसेसरी हैं इस पौधे के बारे में वो सुन लें आप। एक तो उसको जब पानी देना है आपने तो ज़्यादा पानी नहीं देना, और जब आपकी सॉइल जो है वो इस तरह वेल ड्रेन होगी तो फिर आप जितना पानी भी देंगे नीचे चला जाएगा, तो फिर आपको कोई ख़तरा नहीं है, जैसे मर्ज़ी पानी दें। आप हर 2 दिन वक्फे के बाद पानी दे सकते हैं अगर आपकी वेल ड्रेन मिट्टी है, अपना गमले में वेल ड्रेन मिट्टी है। अगर तो नहीं तो फिर आपने बहुत एहतियात के साथ पानी देना है, आपने कम पानी रखना है, आपने ज़्यादा पानी कभी भी नहीं देना, नहीं तो इस तरह की मिट्टी बना लें, फिर कोई टेंशन नहीं होगी। दूसरा, इसकी प्लेसमेंट जो है वो आप मई जून के अलावा फुल धूप में रख सकते हैं। मई जून में आप ग्रीन नेट के नीचे रख दें, दरख्तों के साए में रख दें, जहाँ सुबह की कुछ 1-2 घंटे की धूप पड़ जाए और उसके बाद इसको साए में रहे ये, या छन कर धूप आते रहे, तो इसके जो फ्लावर्स हैं वो फिर ये फ्लावरिंग करता रहता है। फेब एंड से या मार्च से लेके ये फिर अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग करता रहता है ये, और उसके बाद दिसंबर जैन में ये डॉर्मेंसी में जाता है ये। इसकी प्रोपेगेशन जो है वो बीज से होती है एक्चुअली, और कटिंग भी इसकी चल जाती है, और बीज से किया गया ही सही पौधा होता है जो जिसका कोडेक्स मोटा होता है, जिस तरह ये है। अगर कटिंग लगाएंगे तो फिर कोडेक्स नहीं बनता, पौधा रहेगा, फूल भी देगा, लेकिन इस तरह मोटा कोडेक्स नहीं बनेगा। इसको पानी दे रहा हूँ मैं अब। पानी देखें, मैं देता जा रहा हूँ और साथ ही ये पानी ड्राई होता जा रहा है। देखें, क्योंकि स्लोप बनी हुई है तो पानी सीधा बाहर निकल जाता है, इसलिए मैं आराम से दे रहा हूँ।
लेकिन जितना भी पानी दे रहा हूँ ये वो नीचे बैठता जा रहा है, खड़ा नहीं हो रहा। चूँकि ये वेल ड्रेन मिट्टी है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, और यही मिट्टी आपने बनानी है ताकि पानी इसका रुका ना रहे। हमारे यहाँ बरसात में मानसून में जितनी बारिशें होती हैं तो उस वक्त इसको आप ओपन एरिया में ना रखें, आप इसको शेडी एरिया में रखें जहाँ पे धूप तो पड़ती हो लेकिन बारिश अगर हो जाए तो ना पड़े, वो वहाँ पे रखें आप। अगर तो इस तरह की सॉइल है तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वो पानी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की सॉइल आप नहीं बना सकते, आपने सिंपल रेत में मिट्टी में लगाया हुआ है, तो आपने मानसून में इसको ऊपर नहीं रखना इसको। और इसके कॉडेक्स में चूँकि पानी काफ़ी सारा स्टोर हुआ होता है तो आप 15 दिन भी अगर वाटरिंग नहीं करते, आप घर से बाहर हैं तो 15 दिन तक वाटरिंग नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, इस पौधे को कुछ नहीं होता, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों। इस पौधे की दो अक़साम हैं, एक ये वाला जो मेरे पास है, सिंगल पेटल वाला फ्लावर निकलता है इसको, और दूसरा इसको रोज़ी प्लांट कहते हैं, रोज़ी एडेनियम, उसका डबल पेटल वाला बड़ा फ्लावर होता है और इससे खूबसूरत होता है फ्लावर वो, लेकिन शेप और कॉडेक्स एक जैसा होता है। अब इसकी प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो चूँकि रीट ट्रांसप्लांट किया है तो मैं फुल सनलाइट में नहीं रख रहा, मैं इसको ग्रीन नेट के नीचे रख रहा हूँ ताकि इसको कुछ चंद दिन, 4 दिन कम अज़ कम डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अब मार्च एंड है तो धूप जो है वो बारिश के बाद बहुत ही तेज़ थी, तो वैसे तो इसको अगर बहुत तेज़ धूप नहीं है, सर्दियों की धूप है, तो आप ट्रांसप्लांट करके डायरेक्ट सनलाइट में रखें। लेकिन अभी जो मौसम शुरू हो चुका है उस वक़्त इसको इस वक्त डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना मैंने। हाँ, 4 दिन के बाद मैं सनलाइट में रख सकता हूँ ताकि इसकी फ्लावरिंग अच्छी से होती रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।